लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर जो है व्यापार का केंद्र है, क्या कहेंगे उन लोगों के? मंदिर सनातन की पहचान है, सनातन की सबसे बड़ी पहचान मंदिर। लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर जो है व्यापार का केंद्र है, क्या कहेंगे उन लोगों के? मंदिर सनातन की पहचान है, सनातन की सबसे बड़ी पहचान मंदिर। भाग्यशाली और गौरवशाली समय है कि श्री खाटू श्याम महाराज हमारी पंचायत में आए हैं। ये हमारे लिए अविस्मरणीय समय है। अच्छा सर, समस्याएं क्या क्या आई इस भवन निर्माण में? इसमें समस्या कुछ नहीं, कई बार अकेला महसूस होता था मुझे, बस समस्या कुछ नहीं। आर्थिक रूप से कोई समस्या आई हो? हाँ, आर्थिक रूप से क्या मेरा बताऊं, ये मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं है और इतने भव्य रूप से, इतने विशाल तरीके से इस मंदिर की जो वास्तुकला अगर आप देखें तो मोहित हो जाएंगे। इतने शानदार मुख्यमंत्री सीएम धामी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब जनता से मिलने के बाद अब अपने हेलीकॉप्टर की तरफ वो बढ़ चुके हैं और अपनी यात्रा को अब यहाँ से कह सकते हैं रवाना हो गए हैं यहाँ से। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से खाटू श्याम मंदिर का किस तरीके से यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और सीएम धामी ने क्या क्या सौगात यहाँ के कार्यक्रम के लिए दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी में, जुड़ा हूँ आपके साथ शिवम प्रसाद। साथियों, आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकास नगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नवनिर्मित खाटू श्याम धाम मंदिर का निर्माण भव्य रूप से हुआ है। आप सभी को बता दूं, इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इस सुंदर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री सीएम धामी अभी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे यहाँ के लिए उन्होंने कार्य सौगात भी सौंपी। आइए जानने का प्रयास करते हैं समिति के द्वारा क्या क्या समस्या इस खाटू श्याम मंदिर को निर्मित करने में आई और क्या कारण रहा कि इतने भव्य रूप से यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर का जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे साथ नारी शक्तियां भी जुड़ी है और आप सभी को बता दूं कि इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति का जुड़ना एक बहुत बड़ा कारण है। आपका परिचय लेना चाहूंगा सबसे पहले। मैं एटनबाग ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ, श्रीमती नेहा राहुल वर्मा, और ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली और गौरवशाली समय है कि श्री खाटू श्याम महाराज हमारी पंचायत में आए हैं। ये हमारे लिए अविस्मरणीय समय है और हम हृदय की गहराइयों से बाबा श्याम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पंचायत की धरती पे आकर हमें धन्य 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 कर दिया। अच्छा मैम, इतने शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सब कुछ व्यवस्था करी गई है, सभी पूरी मंदिर कमेटी की वजह समिति की तरफ से पूरी सारी जो व्यवस्थाएं करी गई हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। अरुण मित्तल। क्योंकि आप वरिष्ठ लग रहे हैं बहुत। सर, इस मंदिर का निर्माण जो है काफी शानदार तरीके से हुआ है और कह सकते हैं कि जो भी इस मंदिर को देखने आएगा एक बारी के लिए उसका जो हृदय है वो प्रसन्न हो जाएगा। इसकी जो वास्तुकला, इतने अच्छे तरीके से इसका डिजाइन किया गया है, इसके ऊपर किसका योगदान? इसमें सबसे बड़ा योगदान सुधीर महावर जी का है और साथ साथ भगवान ठाकुर जी का है कि उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने, बाबा ने जो हमको आशीर्वाद दिया, उसकी कृपा से हम ये तक काम कर सके हैं और बाबा इसी प्रकार हमारे पास आशीर्वाद बनाए रखे, इसी प्रकार हम उनकी सेवा कर सके। अच्छा, आप युवा लग रहे हैं हमें और इस कार्यक्रम में जो है बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोग लगभग चाहे वो वृद्ध अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो या फिर बच्चे हो, बहुत ही बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप, इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं क्यों करवाने आवश्यक है? देखिए, ये सब बाबा की महिमा है। अभी हमें बाबा के रूप में एक बाबा के जो विश्व में बाबा का जिन्होंने प्रचार किया है, आलू सिंह वालिया जी, हमें हमारी पंचायत में एक इस तरह के प्रचारक मिले हैं, बाबा के सेवक मिले हमारे भैया गुड्डू मारवाड़ी जी, जिनके सहयोग से हमारी पंचायत में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। भव्य जो विकास नगर की जो धरातल है उसमें पंचायत को हमारी चुना है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम मतलब अकल्पनीय हमारे लिए ये चीजें हो रही हैं, जिसे देखकर एक मन भी व्याकुल रहता है कि हमारे घर में बाबा विराजमान हुए हैं। मन से भावनाएं निकलती हैं सभी समाज के लिए, सभी मानव जीवन के लिए। जिस तरह से भैया ने प्रण लिया है, भैया ने जो कदम उठाया है मानव जीवन को एक धार्मिक राह दिखाने के लिए, मैं तो निरंतर बाबा शाम से यही कहूंगा, सभी पर अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखना, ताकि आने वाली जो मानव पीढ़ी है वो समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए निरंतर इसी तरह से कार्य करते हैं। धन्यवाद। वो शाम प्यारे की, गुड्डू भैया की जय। अच्छा सर, अंतिम सवाल है, सभी से है, जो भी आंसर देना चाहेगा दे सकते हैं। बहुत सारे समुदाय के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या मिल जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि क्या मिलेगा मंदिर से? देखिए, मंदिर से शांति मिलती है। मंदिर एक ऐसी चीज है जहाँ आप जाओ
कितने आपके गंदे विचार हो, मंदिर में आके सारे विचार अच्छे हो जाते हैं, गंदे विचार गायब हो जाते हैं। ये मंदिर जो है सबको जो है संगठित करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर जो है व्यापार का केंद्र है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मंदिर सनातन की पहचान है। सनातन की सबसे बड़ी पहचान मंदिर है, और मंदिर में आने के बाद जो मन में शांति मिलती है वो समझता हूँ वही समझ पाएगा जिसे भगवान के ऊपर भरोसा होगा। अच्छा सर, क्योंकि आप यहाँ के प्रमुख भी है, मंदिर की जो पहल है वो आप ही ने रखी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर से केवल पुजारी का विकास होता है। मंदिर से छोटे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, धार्मिक संस्कार मिलते हैं। यदि आप मंदिर में परमानेंट जाओगे, आपके विचार अलग हो जाएंगे। आप मंदिर की अलग और दूसरी दिशा में जाएंगे, उसमें विचार आपके अलग रहेंगे। मंदिर एक ऐसी हमारी लिए स्तंभ है। मंदिर देखो, आज जो भीड़ हो रही है, आप ये शराब के ठेके पे नहीं मिलने की इतनी भीड़, आप और कहीं नहीं मिलने की। श्याम बाबा की कृपा है ये श्याम बाबा की कृपा है। ये जो मंदिर बना हुआ है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि मैं कुछ हूँ, भगवान है। भगवान ने 15 महीने में जो मंदिर बनाया, यह ऐतिहासिक विषय है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि 15 महीने में एक ऐतिहासिक चीज का बनना अपने आप में बहुत खूबसूरत मंदिर बन के आया है। और ये तो हमारे विकास नगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा श्याम हमारे पास। अभी कवरेज भी करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे भी कि किस तरीके से इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो बहुत शानदार है। आप कुछ कहना चाह रही थी? सर, मैं आपकी बात का जवाब एक देना चाहती हूँ कि मंदिर केवल रोजगार के पुजारी, आपने कहा कि ये केवल पुजारियों का विकास मंदिर से होता है। मैं बताना चाहती हूँ, ये हमारी पूरी पंचायत का विकास करेगा। हमारा गांव है एटनबाग पंचायत जो स्थित है, ये यहाँ पे आप देखिए कितने क्या कहते हैं, जो लोग प्रसाद बेच रहे हैं वो गरीब घर से आते हैं सर, वो पुजारी नहीं है, वो गरीब घर से आते हैं और उनका रोजगार बनेगा। ये हमारे आसपास का भी ये जो बाजार है हमारा, उसका विकास होना है। और ये कैसे होगा? लोग आएंगे, उनसे सामान खरीदेंगे, उनका विकास होगा, उन सभी गरीबों का विकास होगा। और यही बहुत शानदार बात यहाँ इन दीदी ने बताई, ये ग्राम प्रधान भी है यहाँ की, और इन्होंने बहुत शानदार उत्तर भी दिया कि जो लोग कहते हैं कि मंदिर से केवल और केवल एक जाति का विकास होता है या फिर केवल पुजारी का विकास होता है, इन्होंने बहुत शानदार उत्तर दिया कि पूरी की पूरी श्याम बाबा के आसपास जो है वो बिजनेस का सर्कल जो है घूमता है। सर, आप अंत में कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि जो अभी आपने कहा ना पुजारी का विकास, अभी आपने कल सुना होगा न्यूज में, अयोध्या में राम मंदिर बना, तो वहाँ के पूरे अयोध्या वासियों का विकास हुआ। वहाँ पे किस प्रकार विकास हुआ, इसी प्रकार विकास नगर के अंदर भी श्याम बाबा का मंदिर बना, तो यहाँ की जनता का विकास होगा, यहाँ के व्यापारियों का विकास होगा। ये बहुत शानदार बात इन्होंने कही है, क्योंकि मंदिर की जो वास्तुकला है वो अगर कोई भी देखे तो मोहित हो। बोला खाटू नरेश की जय, बोला हारे के सहारे की जय, बोला हारे के सहारे की जय, बोला खाटू नरेश की जय, बोला खाटू नरेश की जय, बोला हारे के सहारे की जय, बोला भारत माता की जय। उस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदिर के अंदर, और आपको अगर मैं बताऊं, ये मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं है। और इतने भव्य रूप से, इतने विशाल तरीके से इस मंदिर की जो वास्तुकला अगर आप देखें तो मोहित हो जाएंगे। इतने शानदार तरीके से मंदिर का निर्माण होना किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि विकास नगर क्षेत्र जो है वो पचवा दून का एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन मंदिर का निर्माण इस तरीके से करवाया है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं, आज इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, और कल फिर से हम आने वाले समय में कवरेज करने आएंगे जब ये मंदिर एक बड़ा धाम बनेगा, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला इतनी शानदार तरीके से है। वास्तव में अगर मैं बताऊं, इस तरीके के मंदिर बहुत कम देखने के लिए मिलता है, और बहुत बहुत बधाई के पात्र है यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं और जिन ने यहाँ पे पहल रखी है। एक बार मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप मंदिर की जो वास्तुकला है उसको अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही बारीकी से इस मंदिर की एक एक चीज को डिजाइन की गई है। और दर्शकों, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो मंदिर है वो इन्होंने जब बताया कि किसी के निजी सहयोग से नहीं बने हैं, एक यहाँ के जो ये हमारे प्रमुख है इस मंदिर का जिन्होंने पहल रखी, इन्होंने सबसे पहले पहल रखी, फिर 30 लोग ही है ना सर, लगभग 30 लोग जो है इस समिति में जुड़े और फिर इतने विशाल तरीके से इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ।
दर्शकों आइए हम दिखाते हैं आगे भी कि किस तरीके से इस मंदिर का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं गर्भगृह का बाहर का जो नजारा है वो बहुत शानदार तरीके से है। और दान पात्र की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल भी मेटल का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल शुद्ध लकड़ी से यहाँ पर इस दान पात्र का जो है निर्माण किया गया है। बहुत शानदार बात कही है, क्योंकि अगर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है तो वो किसी व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, मंदिर के विकास के लिए होता है और अन्य ऐसे विकास के लिए होता है जहां पर ये चढ़ावा लगना चाहिए। उसके लिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर ये दान पात्र का जो है वो निर्माण किया गया है। मंदिर की अगर मैं कपाट की बात करूं तो बहुत शानदार तरीके से हस्त निर्मित तरीके से यहाँ पर लकड़ी से मंदिर का जो है कपाट बनाया गया है। वास्तव में इस मंदिर में अलग ही ऊर्जा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया बाहर ही जब मैं पहुंचा तो इस मंदिर को देखकर मन मोहित हो गया। और मैं दर्शकों से अपील करूंगा, अपील क्या करनी है, श्याम बाबा जिन्हें बुलाते हैं वो स्वयं ही आ जाते हैं। एक बार इस मंदिर का निरीक्षण करने, इस मंदिर के दौरे पे आप जरूर आए, क्योंकि मंदिर बड़ा शानदार है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से आज के लिए इतना ही। कैमरामैन देवीलाल के साथ में जुड़ा हूं शिवम प्रसाद, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखते रहिए हिंदुस्तान।